नमस्कार, नेशनल खबर की खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं स्वाति सिंह और इस वक्त मैं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के मुख्यालय में इस समय मौजूद हूँ। एक ऐसा मंच जो आपके हुनर को उभारने का काम करता है और इसके साथ ही जो आपके आसपास या सोसाइटी के लोग हैं जो आपको नहीं जानते हैं उनके सामने आपको एक पहचान दिलाता है। और इसके साथ ही आज जो हमारे साथ अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए हुनरबाज हैं वो हमारे साथ आज मौजूद होंगे। तो चलिए एक एक करके उनसे मुलाकात करते हैं। सर, आपका शुभ नाम? आनंद प्रकाश शर्मा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। आपको हिंदी में अधिकतम संख्या में कविताएं लिखने की चुनौती लेने के लिए किसने प्रेरित किया सर? हाँ, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये मैंने माना कि 1000 या इससे ऊपर कविताएं लिखी गई हों इतिहास में, तो लिखी बहुत गई हैं, मगर मैंने ये माना कि अगर हम इन्हें एक ही ISBN बुक में एक ही मर्तबा अगर हम निकालते छपवाते और अगर किसी रिकॉर्ड में जाती हैं तो मेरे को रिकॉर्ड बुक के लिए अपने आप को ही चुनौती देना लगा कि मैं इसका ऐसा कर सकता हूं। तो कोरोना के समय जब मानवता पीड़ित थी तो मैं ऐसा कर सका और मुझे ये प्रेरणा स्वयं से तो मिली और समाज में भी जो हमसे पहले कवि लिखा गया है, क्योंकि बड़े बड़े लेखक कवि रहे हैं, दिनकर जैसे बड़े बड़े साहित्यकार हमारे देश में रहे, वाल्मीकि जैसे रहे, तो मैं सोचता था कि क्या हम इस चीज़ को कर पाएंगे अचीव। तो बिल्कुल ये हो सका और आज आपके बुक रिकॉर्ड में स्थान पाया। अच्छा, क्या आप अपनी रचनात्मक प्रक्रिया में अंतर्दृष्टि साझा कर सकते हैं? मतलब आपने कविताओं का इतना विशाल संग्रह कैसे तैयार किया? हाँ, ये एक दुर्लभ सा है क्योंकि इसमें समय लगता है और समय देना ही होता है, क्योंकि ज़िंदगी एक लिमिटेड भाव के साथ चलती है कि हमारे पास इतना अधिक तो नहीं है समय, क्योंकि आप अपने रोज़मर्रा के कार्य करते हैं, बहुत सी चीज़ें करते हैं, तो समय देने के लिए तो ये प्रतिबद्धता थी कि हम प्रतिदिन लेखन करें और कम से कम इतना तो ईजाद करें कि अब देखिए ना, 1000 कविताएँ अगर हम सोचते हैं तो 1000 कविताओं के लिए आप कल्पना करिए कितना समय लगेगा। तो लोग पीछे हट जाते हैं कि 1000 कविताएं बहुत होती हैं, 1000 तो बहुत ही ज़्यादा लगती हैं। मगर मैंने ये माना कि हम अगर प्रतिदिन लिखते हैं तो ये साल भर में, 1.5 साल में, 2 साल में भी, तो मैंने ऐसा कोई ये तो नहीं रखा था कि आज मैं 10 या 20, 40 लिखूंगा। तो अधिकतम में जो भी मेरे से होता था मैं उसको और अधिकतम बढ़ाता था कि भाई आज अगर 5 लिखी हैं तो कल 10 करेंगे, फिर 20 करेंगे। मगर इसमें एक कठिनाई थी क्योंकि हिंदी साहित्य बहुत टिपिकल है और जब आप कोई कविता अपने उसमें भाव में लिखते हैं तो मानवता से सीधे सीधे आपको और हमारे विचार भावों से अटैच होती है और उसके कारण हमको ये चुनौती अंदर से मिलती है कि हमें कुछ भी ऐसा नहीं लिखना है जो मानवता के लिए मतलब आहत करे, हमें वही लिखना है जो सकारात्मक है। और फिर वो रिकॉर्ड के लिए अगर आप 1000 कर रहे हैं तो आप महसूस कर सकते हैं बड़ी चीज़ है और ये ऐसा हुआ है। जी, आपकी कविताएं किन विषयों या प्रसंगों की खोज करती हैं और क्या आपके पूरे काम में कोई आवर्ती रूपांकन या संदेश है? देखिए, संदेश का तो मैं पहले बता दूं कि संदेश तो मानवता का हित है, सकारात्मकता है। और दूसरी बात, जहां तक आपने पूछा है कि ये किन चीज़ों से होकर गुजरती है, तो मैं आपको बता दूं इसमें धार्मिक भी होता है, आध्यात्मिक जिसको हम कहते हैं, और सामाजिक इसमें ज़्यादा रूपांतरण होता है क्योंकि हम सब लोग सामाजिक प्रतिबद्धताओं के प्रति जीवित हैं और हम एक समाज का एक ढांचा है, हम एक दूसरे से मिल के, हमारा सहचर नियम है। तो हम ये देखते हैं कि वो कौन सी घटना है जो प्रतिदिन हमें कभी भोजन भी आ जाता है उसमें, कभी आपकी पूजा पाठ भी जाए, कभी मित्रों से मिलना हो जाता है, कभी हम देख लेते हैं कि कोई पशु पक्षी या कोई पीड़ित है, कोई दुखी कर रहा है। तो ऐसा मैं आपको बता सकता हूँ कि वो हर घटना कविता के लिए जवाबदेही होती है लिखने के लिए, जो आप समाज में अलौकिक या मानते हैं कि ये एक महत्वपूर्ण विषय है जिसे हम इसको उठा सकते हैं और लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो ये एक बात है कि कविता लिखने के लिए आप समाज के बहु पहलुओं से गुजरते हैं, वे सारे पहलू जो आप और हमको प्रभावित करते हैं दिनचर्या में या रोज़मर्रा में। सर, जिस तरह से आपने 1050 कविताएं लिखने की उपलब्धि हासिल की है तो आपको इस पे मतलब कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? सच पूछो तो बहुत ही गौरव महसूस होता है और आप लोगों से मिलके वो दुगना हो जाता है। इंडिया बुक रिकॉर्ड अगर हमें उसमें आमंत्रित करता है और इस तरीके से इंटरव्यूज़ होते हैं और सबसे मुलाकातें होती हैं और बहुत से लोगों से भी, तो ये तो लगता है कि एक प्लेटफॉर्म होता है और ये गौरव का पल होता है। इसको मैं शब्द क्या दूँ, मगर शब्द से बड़ी चीज़ है, मगर भावनाएं तो कहेंगे ना, व्यक्त तो करनी होगी। तो आपके साथ ये भावना साझा करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और इंडिया बुक रिकॉर्ड परिवार का भी बहुत बहुत धन्यवाद।